अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और मैं अनुरोध करूंगा अरविंद जी से। अरविंद जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर। अरविंद जी नमस्कार। सर, काशी ग्रामीण और शहरी जीवन शैली का एक अद्भुत संगम है और यहाँ पर होने वाले विकास कार्य दोनों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे यहाँ की किस प्रकार से शहरी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ में ग्रामीण अंचलों का भी विकास कार्य निरंतर किया जा रहा है। आप मोदी जी का प्रवास देखेंगे ना, तो जितने वो शहर में आए हैं उससे ज्यादा ग्रामीण में गए। जितना उन्होंने शहर में ध्यान रखा है उतना ही गांव में शायद ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि गांव में गरीबी और अपेक्षाएं और आवश्यकताएं ज्यादा है। बहुत ध्यान दिया है। हम आपको बताएंगे, वो जब गुजरात में थे तब भी दो बात करते हैं, एक अर्बन। हमारे पास दो शब्द है, रूरल और अर्बन। उनकी कल्पना अर्बन की है। अर्बन में जो सुविधा प्राप्त है वही रूरल में मिलनी चाहिए। शहर में जो सुविधा मिलती है ग्राम्य में वही सुविधा मिलने हैं। शहर में शिक्षा का स्तर ये है, ग्राम्य में यह मिलना चाहिए। शहर में अच्छा पानी मिलता है, ग्राम्य में मिलना चाहिए। शहर में अच्छी चीजें वस्तुएं मिलती हैं, शोरूम है, ग्राम्य में मिलनी चाहिए। शहर की आय इतनी है, ग्राम्य की आय इतनी है, होनी चाहिए। उन्होंने शहनशाहपुर में कार्यक्रम करके गौशाला की बात कही, और गुजरात अमूल से एक बनास डेयरी आई है, तो बनास डेयरी ने क्या क्या काम किया वो भी बताया, और बनास डेयरी को उन्होंने सूचना दी। वो आकर अभी ये सिर्फ किसानी नहीं, सिर्फ कृषि नहीं, डेयरी में भी पशुपालकों को भी वहां इतनी छोटी इकाई है। मोदी जी को पता है किसानी से पूरा साल नहीं निकलेगा, बहुत छोटे किसान है, तो पशुपालक बनेंगे तो उनका क्या होगा। उनके लिए उन्होंने गौशाला, आगे ये डेयरी आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे आगे किसान की आय दोगुनी करने के लिए उन्होंने अभी, मैं आपको बीच में कह दूं कि उसके मत क्षेत्र का एक सेवापुरी ब्लॉक है, उसको नीति आयोग ने एडॉप्ट किया है, और नीति आयोग वहां काम कर रहा है। हर सुविधा वहां मिली है, जो कल्पना उनकी आदर्श ग्राम की रही। बीच में मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ आदर्श ग्राम का काम हमारे लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है कि आज जो गुजरात के अध्यक्ष बने हैं CR पाटिल जी, सांसद आदर्श ग्राम का काम, हमने कैसा भी आदर्श ग्राम चुना उसको एकदम सही राह पर उसको ले गए, सही सुविधा मुहैया करवाई, और कभी काम से थके नहीं। बहुत अच्छे आदर्श ग्राम का निर्माण करा। ऐसा ही पूरा सेवापुरी ब्लॉक, वहां उन्होंने अभी बात की है तो जीरो बजट कृषि की बात है। अब खाद नहीं, रासायनिक खाद नहीं, जमीन बंजर नहीं होगी, जमीन उर्वरक होगी। सुभाष पालेकर कृषि का काम उन्होंने शुरू सेवापुरी से करना, वो उनकी कल्पना है कि पूरे देश में, पूरे काशी में। और मुझे विशेष आनंद है कि उन्होंने वो काम के लिए हमको भी काम में जोड़ने का मौका दिया, और ये पवित्र कार्य में जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, ये हमने कहा कि पंचक्रोशी, वो ऐसे ही छोड़ दिया था हमने। 8 की 8 विधानसभा को पंचक्रोशी टच कर रही, स्पर्श कर रही। वो पुराने जमाने का रिंग रोड है,
कॉमर्शियल रोड है, पंचकोशिका पुनर्निर्माण करके अब वो रोड पे आज कोई प्रवास तो करे। कितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर हो रही है। सिर्फ पंचक्रोशी परिक्रमा धार्मिक यात्रा या पदयात्रा के लिए सीमित नहीं रह गई, उसके लिए भी हमेशा सोचते हैं, मगर सबके उपयोग में आएगी ये पंचकोशी परिक्रमा। रिंग रोड, अब काशी आगे बढ़ के ग्राम्य की ओर जाएगा, ग्राम्य में काशी शहर आगे बढ़ेगा, विकास उस तरफ आगे बढ़ेगा। रिंग रोड उसी का तो नाम है। राजा तालाब में पेरिशेबल कार्गो का निर्माण हुआ है। वहां का एक किसान अपनी कृषि उत्पन्न जो पेरिश हो जाता है, मैं ग्रेन्स की बात नहीं कर रहा, जो तुरंत नाश हो जाता है, जो बिगड़ जाता है, ऐसी सब्जी, ऐसे फ्रूट, ऐसे फल, वो उनको वहां से चेन्नई पहुंचाना है। उसको लगे कि चेन्नई में भाव अच्छा मिलेगा, तो वो राजा तालाब में पेरिशेबल कार्गो का निर्माण किया है। और आपको कहूंगा कि अभी दुबई और लंदन तक काशी की आम गई है, मैंगोस एयर फ्लाइट से, एयर कार्गो से गई है। अभी काशी के किसान की आम लंदन और दुबई वासियों ने खाई है, डायरेक्ट फ्लाइट से गई। तो इसके साथ साथ गांव के वासियों को, जिनके पास किसानी नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको चरखा देना, इलेक्ट्रिक चरखा देना, केवीआईसी के माध्यम से देना, मधुमक्खी पालन करवाना, डेयरी की बात मैंने कही ही। ऐसे ही वहां की शिक्षा, वो विद्यालय में भी गए हैं, ग्रामीण के, रोहानिया के विद्यालय में गए, वहां ई लाइब्रेरी का निर्माण हो, इसके लिए एक्टिव रहे। तो किसान की आय दुगुनी की जो बात हो रही है, वहां तो वो किसान की आय उससे भी ज्यादा करने की दिशा में जा रहे हैं। और सब हाईवेज का निर्माण, ग्राम्य मार्ग, जिला मार्ग, स्टेट हाईवे और केंद्रीय मार्ग माने नेशनल हाईवे, योगी जी के क्षेत्र से लेकर मोदी जी के क्षेत्र, इतना बड़ा काम। तो ग्राम्य का विकास तो वहीं से होगा, गांव की सड़कें ठीक होगी, प्रत्येक घर में शौचालय जाएगा। वो नहीं है कि शहर में शौचालय होगा, गांव में नहीं होगा। गांव में ज्यादा हुआ है, वो उन्होंने, मैंने बताया, शहनशाहपुर में उन्होंने खुद इज्जत कर बनाया, निर्माण की शुरुआत की। तो गांव में भी स्वच्छता की इतनी ही मुहिम चलाई है। और आज काशी के गांव में आप जाएंगे तो आपको उसका परिणाम देखने को। तो ये अर्बन और उनकी जो कल्पना है दुगुनी आय की, उनकी जो कल्पना है, एक और कल्पना उन्होंने दी है, वो गुजरात में भी हमने उनसे हम मार्गदर्शित हुए हैं, वो नियो मिडिल क्लास। हमने मिडिल क्लास तो देखा है, नियो मिडिल क्लास जो नीचे से ऊपर जा रहा है, जो गरीबी से उबर के मिडिल क्लास की ओर जा रहा है, नियो मिडिल क्लास। उसके लिए उसकी बहुत सारी योजनाओं में, तो शहर हो या ग्रामीण, उसका फोकस रहता है। और वो फोकस की वजह से वो जो काम हुआ है वो शहर में इतना ही ग्रामीण में, वो दोनों का आपको संकलन लगे, ऐसा अद्भुत काम वहां हो रहा है, हुआ है। काफी विस्तार पूर्वक आपने बताया शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में।